सूरत हाल है। देखिए, जो सारी थ्योरी थी कि अरब वर्ल्ड इमरान खान के इतने ख़िलाफ़ है कि वो पता नहीं अरबों डॉलर के ढेर लगा देगी पाकिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरब दुनिया में पता चला है कि इमरान खान का बहुत एहतराम है। जो वेस्ट है उसका रिएक्शन अब पाकिस्तान में आना शुरू हो गया है। इकॉनमी पाकिस्तान की जो है वो दिन ब दिन डिटेरिएट हो रही है और अब हम सिर्फ एक धागे से बंधे हुए हैं IMF के पैकेज से। आज IMF का पैकेज हमें नहीं मिलेगा तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे हम बिल्कुल हमारी कमर टूट जाएगी माशी तौर के ऊपर कि इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है और किसी के पास भी इस वक्त टेक ऑल पोजीशन नहीं है। मेरे नज़र में जो इस वक्त सूरत हाल है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। उसके अलावा उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें यह भी आ रहा है कि जो PTI की पास भी कोई एंड गेम नज़र नहीं आ रही है और उसकी जो लीडरशिप की और हिकमत अमली की जो कमज़ोरियां हैं वो भी हमारे सामने जो हैं वो हैं। लिहाजा इस सारे मामले का जो एक समझिए कि जो नुकसान है वो पाकिस्तान को हो रहा है। और मेरी फिर यही बात होगी जो मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ कि इस वक्त तरीके इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपोजिशन पार्टीज़ के साथ जो अपना इत्तेहाद है उसको फॉर्मलाइज करें। मौलाना फजलुर रहमान GDA जमात इस्लामी से इनकी लीडरशिप की मुलाकात ही नहीं हो रही, बाकी तो बाद में करेंगे। तो सारी अपोजिशन पार्टीज़ जिनका नुक्ता नज़र है कि 18 तारीख को धांधली हुई, 8 फरवरी को धांधली हुई, इलेक्शन के नताइज बदले गए, उन सबको एक पेज के ऊपर लाना जो है वो तरीके इंसाफ का काम था। अभी तक वो उसके ऊपर जो है वो अब तक कामयाब नहीं हो पा रहे। सो जलसा खुद जो है वो आपके सामने है, जैसे हालात है वैसे नहीं कर पा रहे। सो बहुत अहम है कि इस वक्त तरीके इंसाफ को किसी तौर के ऊपर इमरान खान को रिलीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत ने नहीं देना। लेकिन ये बात तय है, इसमें बहस में पड़े ही ना कि वो कोई उनके दिल तब्दील हो जाएंगे या वो आपसे जो है वो कोई बातचीत शुरू कर देंगे। कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो तो आखिरी हद तक कल जो इद्दत कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, जिस तरह से इमरान खान के साथ जो जेल में सलूक हो रहा है, ये बात तय है कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिलना दूसरी तरफ से। लिहाजा आप अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको तगड़ा करें, आप अपने जो लोग हैं अपोजिशन अलाइंस है उसको इकट्ठा करें और उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भरपूर तहरीक की तैयारी करें। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर लाने का। अच्छा सर, इमरान खान ने अदम दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने भी दोबारा इलेक्शन के ऊपर जोर दिया, लेकिन मौलाना साहब का जो डिमांड है कि फौरी इस्तीफे दिए जाए असम्बली से, जिसके ऊपर मौलाना की कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अच्छा सर, जो अदम अडियाला जेल में पेश हुए, उन्होंने मुझे अभी बयान का नहीं पता परवेज़ खट्टक साहब ने क्या बयान दिया है, बट मेरा ये ख्याल है परवेज़ खट्टक साहब ने जो अगर सच बोला है जो कैबिनेट में हुआ तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान तो नहीं हो सकता। कोई भी बयान हो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान तो नहीं हो सकता। 190 मिलियन डॉलर अभी हुकूमत की ख़जाने में पड़े हुए हैं, या तो आप वो उठा के फिर दे दें इमरान खान को अगर केस बनाना है। अभी जो इमरान खान ने अदम एतमाद किया है चीफ जस्टिस पे, क्या इससे पहले ही नहीं कर देना चाहिए? लेट नहीं हो गई है? मेरे ख्याल में तो अदम एतमाद काफ़ी नहीं है इमरान खान का। इस पर या तो रेफरेंस फाइल करें, PTI लियाकत चट्टा की जो स्टेटमेंट है, PTI एक दिन एक बयान देती है, दूसरे दिन दूसरा दिन, तीसरे दिन तीसरा दे देती है। एक दिन आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ होते हैं, दूसरे दिन दूसरे जजों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, तीसरे दिन तीसरे। इस तरह तो नहीं चलता। क्यों सब इसकी वजह क्या है? क्या सीरियस स्ट्रेटजी है ना, इनको पता है ना कुछ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बताइएगा, एक तो इमरान खान ने भूख हड़ताल करने का कहा है कि मैं भूख हड़ताल करूँगा अगर इंसाफ ना मिला। दूसरा, फ़ोन टेपिंग पे बड़ी आजकल चल रही है। पहले इमरान खान के दौर में भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लीक्स हुई, फिर मरियम नवाज़ साहब कहते रही मुझसे माफ़ी मांगे, मेरी ऑडियो क्यों लीक हुई? क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि बात यह है कि फ़ोन टैपिंग जब मरियम की हो रही थी तब भी गलत थी, आज जो हो रही है तब भी गलत है। और फ़ोन टैपिंग के ऊपर जो ये एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं लिया जा सकता। देखिए, फ़ोन टैपिंग जो है वो एजेंसीज़ और पुलिस कर सकती है, लेकिन उसके फेयर ट्रायल एक्ट के अंदर एक पूरा प्रोसेस दिया गया है। असल बात यह है कि आप देखें पाकिस्तान के अंदर तो हालत ये है कि ये जो सेफ सिटीज़ बने हैं यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, ये जोड़ों की वहाँ पे तस्वीरें उतारते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। आप जब फ़ोन टैपिंग का इतना खुलेआम दे देंगे तो ये तो एक ब्लैकमेलिंग की नई इंतहाओं पे पहुँच जाएंगे हम। आम आदमी सफ़र करेगा इसके नतीजे में। जो तरीक़ाकार फेयर ट्रायल एक्ट में दिया गया है वो ये है कि आप मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को अप्लाई करेंगे, वो उसको ओवरसी करेगा टैपिंग को और आप फ़ोन टैप कर सकते हैं।
इसलिए ये सर्कुलर वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। आपकी जो टैपिंग अगर आपने करनी है उसके लिए जुडिशल प्रोसेस मौजूद है, उसके ज़रिए टैपिंग जो है वो होनी चाहिए। अच्छा सर, चौधरी साहब बारहा आप ये बात कह चुके हैं कि मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान को नहीं निकाल पाएगी, उनमें वो अहलियत नहीं है। अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? सवाल से पहले मैंने तफसील से इसका जवाब। अच्छा ये बता दें सर, मौलाना फजलुर रहमान ANP अभी PTI के अंदर भी ये सोच पाई जा रही है कि अगर हम इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, मैंडेट वापस नहीं ले सकते, तो हमें इस्तीफे दे देने चाहिए। क्या कहेंगे सर? इस्तीफे तो देने ही है, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं रहना। टाइमिंग की बात है, अभी शायद टाइमिंग नहीं है। जब ये अलाइंस बन जाएगा, तहरीक अनाउंस हो जाएगी, तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने सब पार्टीज़ ने इस्तीफे देने हैं। इसके अलावा इस जाली पार्लियामेंट को कौन माने? लेकिन इससे पहले भी इस्तीफे दिए हैं और वो गलती बार बार कहते रहे हैं कि हमारी गलती है, तो अब कोई गलती नहीं है। जब पहले हमने इस्तीफे दिए हैं और जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं, आज तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल इस वक्त माइट है वो उन्हीं बड़े फैसलों की वजह से है। छोटे फैसलों, आप निज़ाम में रह के निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं लड़ते। जो आपने कश्मीर में और GB में जहाँ असम्बलियाँ नहीं तोड़ी, वहाँ आप देख लें आपकी पार्टी का क्या हशर हुआ। तो ये इमरान खान ये बड़े फैसले कर सकते थे, और हम जब असम्बलियों से बाहर आए, निज़ाम से बाहर आए, तो आज 80% जो पाकिस्तानी सिटीज़न है वो तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ा है। ये वो लोग बातें करते हैं जो रूटीन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इमरान खान रूटीन की पॉलिटिक्स नहीं करता। चौधरी साहब अभी आपने कहा कि मौजूदा क़यादत के हवाले से भी आपने बात की, साथ ही साथ आपने कहा कि जो दीगर पार्टीज़ हैं, मौलाना साहब की आपने बात की, उनके साथ कंसेंसस होना चाहिए, एक पेज पर आना चाहिए। लेकिन खान साहब की सियासत या बयानिया यही है कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, कभी भी नहीं बैठेंगे। उनका तो बयानिया यही है शुरू अव्वल से। तो अगर उनके साथ बैठेंगे तो उनका बयानिया कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? नहीं, जो इस वक्त इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके ऊपर तो बयानिया एक है ना। GDA का बयानिया, फजलुर रहमान साहब का बयानिया, इमरान खान का बयानिया कि आपने फॉर्म 45 को चेंज करके फॉर्म 47 जो है कर दिया। ये बयानिया तो एक है। इलेक्शन लड़ने जब जाएंगे उस वक्त तहरीक इंसाफ अकेली लड़ लेगी, क्योंकि उसका अगर बयानिया नहीं होगा। और वैसे मैं आपको बताऊं कि इस वक्त JUI का और PTI का बड़े मामलात के ऊपर एक ही मौक़िफ़ है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मामला हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मामला हो। और असल में तो देखा जाए तो तमाम जो सियासी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी एक ही पेज के ऊपर है। लिहाजा चाहे वो ANP और PTM जो बहुत लेफ़्ट साइड की पार्टीज़ हैं, और JUI और PTI जो कि थोड़ी एक्सट्रीम लेफ़्ट की पार्टीज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन का एक मुकदमा शुरू किया हुआ है इमरान खान साहब पे और मेरे पे, उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पे आए हैं कि जेल ट्रायल जो है वो इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो जेल है, अडयाला जेल है, उसको इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो सकती है। तो उस पर आज आर्गूमेंट्स जो हैं अभी मुकम्मल हुई हैं और फैसला जो है वो उसके ऊपर रिज़र्व कर लिया गया है। उसके बाद जो इस वक्त वैसे जो मुल्क की